जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लेकर आए हैं आषाढ़ मास के मंगलवार व्रत की पावन कथा, जिसका श्रवण और पाठ करने से भगवान श्री हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि आषाढ़ मास में आने वाले मंगलवार का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कथा परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि श्रद्धा से जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें तथा पूरी कथा को अंत तक जरूर सुनें। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब लेकिन धर्मपरायण वृद्धा रहती थी। वह भगवान श्री राम और हनुमान जी की अनन्य भक्त थी। उनके पास धन संपत्ति नहीं थी, फिर भी वह हर मंगलवार को व्रत रखती थी, हनुमान जी की पूजा करती थी, सिंदूर, चमेली का तेल, लाल पुष्प और गुड़ चना अर्पित करती थी तथा पूरे प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब लेकिन धर्मपरायण वृद्धा रहती थी। वह भगवान श्री राम और हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके पास धन संपत्ति नहीं था, फिर भी वह हर मंगलवार को व्रत रखती थी, हनुमान जी की पूजा करती थी, सिंदूर, चमेली का तेल, लाल पुष्प, गुड़ चना अर्पित करती थी तथा पूरे दिन प्रभु का स्मरण करती थी। आषाढ़ मास का समय आया। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी थी। चारों ओर हरियाली छा गई थी। वृद्धा ने निश्चय किया कि इस बार पूरे आषाढ़ के प्रत्येक मंगलवार का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करेगी। उसने संकल्प लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए वह अपना व्रत नहीं छोड़ेगी। पहला मंगलवार आया। वृद्धा ने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, घर के मंदिर में दीपक जलाया और हनुमान जी के सामने बैठकर सुंदरकांड तथा हनुमान चालीसा का पाठ किया। पूजा के बाद उसने गरीबों को यथाशक्ति भोजन कराया। उस दिन उसके घर में भोजन के लिए बहुत कम अन्न था, लेकिन उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर जो कुछ बचा उसी से अपना गुजारा किया। उसके मन में कभी शिकायत नहीं आई। वह सोचती थी कि जो कुछ भगवान देंगे वही सबसे उत्तम है। कुछ दिनों बाद दूसरा मंगलवार आया। उस दिन तेज वर्षा हो गई। रास्ते कीचड़ से भर गए थे। मंदिर जाना कठिन था, फिर भी वृद्धा ने हार नहीं मानी। उसने घर में ही हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और पूरे मन से पूजा की। उसी समय एक साधु उसके द्वार पर आए और बोले, माता, कई दिनों से भूखा हूँ, यदि कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। वृद्धा ने बिना देरी किए अपने लिए रखा हुआ भोजन भी साधु को दे दिया। साधु प्रसन्न होकर बोले, माता, तुम्हारी भक्ति निष्काम है। भगवान तुम्हारे घर कभी अन्न और धन की कमी नहीं होने देंगे। यह कहकर साधु चले गए। वास्तव में वे स्वयं पवनपुत्र हनुमान जी थे, जो भक्ति के परीक्षा लेने आए थे। तीसरा मंगलवार आया। वृद्धा पहले से ही अधिक श्रद्धा के साथ व्रत करने लगी। उसी दिन उसके घर एक व्यापारी आया। उसने कहा, माता, मुझे कुछ दिनों के लिए अपना सामान रखने की जगह चाहिए। वृद्धा ने अपना छोटा सा घर भी उसके लिए खोल दिया। कुछ दिनों बाद व्यापारी अपना सामान लेकर आया और प्रसन्न होकर उसने वृद्धा को पर्याप्त धन और अन्न और वस्त्र भेंट किए। धीरे धीरे वृद्धा की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। नगर के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूछा, माता, तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? वृद्धा ने विनम्रता से कहा, यह सब भगवान श्री राम और हनुमान जी की भक्ति की कृपा से है। मैंने कभी फल की इच्छा से व्रत नहीं किया, केवल श्रद्धा और विश्वास से पूजा की। उसी नगर में एक धनी व्यक्ति भी रहता था। उसने सोचा कि यदि केवल व्रत करने से इतना धन मिल सकता है तो वह भी व्रत करेगा, लेकिन उसके मन में भक्ति नहीं, केवल लालच था। उसने व्रत तो रखा, परंतु किसी भूखे को भोजन नहीं कराया, किसी जरूरतमंद की सहायता नहीं की और पूजा भी केवल दिखावे के लिए की।
कुछ समय बाद उसके व्यापार में हानि होने लगी। तब वह वृद्धा के पास गया और बोला, माता, मैंने भी व्रत किया, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिली? वृद्धा ने मुस्कुराया और कहा, व्रत केवल भोजन त्यागने का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है मन, वचन और कर्म से भगवान की भक्ति करना, सत्य बोलना, दया रखना, सेवा करना और अहंकार का त्याग करना। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहीं भगवान की कृपा होती है। धनी व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सच्चे मन से भगवान हनुमान जी की आराधना शुरू की, गरीबों की सेवा की और प्रत्येक मंगलवार श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने लगा। कुछ ही समय में उसके जीवन की परेशानी दूर हो गई और उसके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। कहा जाता है कि आषाढ़ मास के मंगलवार का व्रत जो भी श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक करता है, उसके जीवन से संकट दूर होते हैं। रोग, भय, आर्थिक कठिनाइयां और मानसिक अशांति समाप्त होती है। भगवान हनुमान जी अपने भक्त की परीक्षा करते हैं और उसे साहस, बुद्धि, बल तथा सफलता आशीर्वाद देते हैं। आषाढ़ मास व्रत का महत्व। आषाढ़ मास में मंगलवार व्रत विशेष रूप से हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। इस दिन प्रातः स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें, हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल, गुड़ और चना अर्पित करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें। दिन भर यथाशक्ति व्रत रखें और संध्या के समय आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करें। यदि संभव हो तो किसी गरीब, गौशाला या जरूरतमंद व्यक्ति की भी सहायता अवश्य करें। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान केवल बाहरी पूजा नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, सेवा, दया और निष्काम भक्ति को स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति विश्वास के साथ व्रत करता है, दूसरों की सहायता करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में भगवान अवश्य कृपा करते हैं। इस मंगलवार के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि पवन पुत्र श्री हनुमान जी आप सभी के जीवन के सभी संकट दूर करें, आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।